हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी वीडियोस डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सेक्शन 376 आईपीसी पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके किसी के साथ रिलेशन हो जाते हैं लेकिन अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है और शादी की बात भी आपके बीच में कुछ तय नहीं थी, आपसी रजामंदी से आप लोग साथ में रह रहे थे, आपके फिजिकल रिलेशन भी थे, लेकिन बात बिगड़ने पर आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। अब दोस्तों, ऐसे में आपके सामने बहुत सारी समस्या आ जाती हैं और यहां पर मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूं। यदि आप इस प्रैक्टिकल अप्रोच को समझ के नहीं चलते तो 376 में आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और कई बार चूंकि आपने फिजिकल रिलेशन बनाए होते हैं, यदि आपने इन टेक्निकल पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखा तो कई बार हमने देखा है कि एक्यूज पर्सन को सजा भी पड़ जाती है, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिसका ध्यान आपको 376 के केस में स्टार्टिंग से ही रखना और उसी के आधार पर आपको ये पूरा केस लड़ना होगा, तभी आपको इसमें सफलता मिल सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली जानकारी आपको निरंतर मिल सके। देखिए दोस्तों, आपका लड़की के साथ संबंध था, मान लेते हैं आज आपने संबंध बनाया, अगले हफ्ते आपकी फाइट हो गई और उसके बाद लड़की ने जाकर के आपकी कंप्लेंट थाने में दे दी कि इस लड़के ने मेरे साथ शादी का झांसा देकर के दुराचार किया है। अब ऐसे मामले में जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पहला काम होता है आप बेल के लिए जाते हैं। अब बेल करते वक्त मैंने यहां देखा है सब आपाधापी में बेल हो जाती है, यानी कि एक्यूज पर्सन को पता ही नहीं होता कि मेरी बेल में लिखा क्या गया है। और बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है कि एक्यूज पर्सन को जेल हो जाती है, उसके बाद बेल हो रही होती है, वो पढ़ ही नहीं पाता और सारे इंसिडेंट चूंकि उसे ही पता होते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब इस चीज को मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। देखो, यहां पे दो वर्जन हो सकते हैं। पहला वर्जन तो ये हो सकता है कि आपका उसके साथ फिजिकल हुआ ही नहीं है लेकिन उसने केस दर्ज करा दिया है, तो यहां पर आप अपनी बेल में पूरे तरह से डिनाई कर सकते हो कि हम ये झूठ बोल रही है, हमारा फिजिकल कभी नहीं हुआ था, मैंने ये अपराध नहीं किया है। दूसरा वर्जन दोस्तों ये आ सकता है कि आपने फिजिकल उसके साथ किया है और उसके पास उसके एविडेंस भी है, मेडिकल से भी साबित होता है, तो जाहिर सी बात है फिजिकल से तो मना कर नहीं सकते। तो ऐसे में आपको अपनी बेल एप्लीकेशन में यह लिखना होता है कि भाई आप दोनों के रिलेशन थे लेकिन आपसी सहमति से थे और आप दोनों के बीच में कभी भी शादी की बात तय नहीं हुई थी और इसके लिए आपके पास जो भी एविडेंस होते हैं वो भी दिखाने पड़ते। क्योंकि दोस्तों देखो, लड़की भी एडमिट कर रही है कि सहमति से हुआ है, वो भी तो यही कह रही है कि मैं इसके साथ थी और हमारे बीच में सब कुछ था लेकिन इसने शादी का झांसा दिया। मींस लड़की का कहना यह होता है कि जो आपने उसकी सहमति प्राप्त करी वो झांसे से प्राप्त करी, धोखे से प्राप्त करी। और कंसेंट जो होती है वो हमेशा फ्री होनी चाहिए। सहमति वाली बात कही गई है लेकिन उसके साथ साथ यह भी बताया गया है यदि आप सहमति को धोखे से लेते हो, फोर्सफुली लेते हो, डरा धमका के लेते हो तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। लड़की इस पॉइंट को बोल रही है कि सहमति तो थी लेकिन यह सहमति मुझे धोखे में रखकर, मुझे झांसे में रखकर ली गई। अब यदि आप सहमति की बात करते हो अपनी बेल एप्लीकेशन में तो साथ ही आपको यह भी साबित करना होगा कि यह सहमति फ्री थी, आपने किसी प्रकार के दबाव से, किसी प्रकार के धोखे से, किसी प्रकार से डरा धमका करके सहमति नहीं ली थी। अब दोस्तों, यहां पर कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बेल एप्लीकेशन में तो कई बार लिख दिया जाता है कि हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन बाद में वो उसको सहमति पर ले आते हैं, तो दोनों जगह वर्जन अलग हो जाता है। तो इसलिए जब आप बेल एप्लीकेशन में शुरुआत में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने काउंसिल के साथ बैठकर डिसाइड करना है कि आप किस वर्जन में जा रहे हैं। आप पूरा फिजिकल रिलेशन को डिनाई कर रहे हैं या फिर आप ये कह रहे हैं कि थे लेकिन सहमति से थे। तो पहले इस पर बात को बिल्कुल क्लियर कर लें, उसके बाद ही अपनी बेल एप्लीकेशन को आगे मूव करें, वरना आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई बार बेल तो मिल जाती है लेकिन ट्रायल के दौरान वो वर्जन सही नहीं बैठता जो आपने बेल में बोला है, फिर आप दूसरा वर्जन लेके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक ही मामले में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में आपका एक ही वर्जन चलना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। और 376 एक सीरियस ऑफेंस होता है, इसमें अगर आपको सजा पड़ जाती है तो आपकी लाइफ खराब हो जाती है। इसलिए एक एक स्टेप फूक फूक कर लेना है, सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो आपकी अवेयरनेस के लिए था कि यदि आपके ऊपर झूठा 376 आईपीसी का केस दर्ज हुआ है तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है अपनी बेल में मूव करते हुए। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे से आगे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जो इस प्रकार के मामलों में गलत फंसे हुए हैं उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।